राजस्थान के पाली में भारी बारिश के बाद हाजीवास नदी अचानक उफान पर आ गई। नदी सड़क के ऊपर से बहने लगी। खौफनाक लहरों के बीच एक बाइक सवार ने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन लहरें बाइक समेत उसे बहा ले गई। जब नदी में पानी कम हुआ तो स्थानीय युवकों ने मदद की और उसे बाहर निकाला। पाली में बीते दिन से तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई जगह पेड़ भी टूटे हैं और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुजरात बीते 4 दिनों से भारी बारिश की चपेट में है। सूरत के लो लाइन इलाकों में अब भी भारी जल भराव है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भरा दिखाई दे रहा है। कई दफ्तर भी पानी पानी है। अब नगर निगम के सामने शहर की सफाई और पानी निकालने की मुश्किल चुनौती है। राजकोट में मूसलाधार बारिश के बाद मौज डैम ओवरफ्लो करने लगा है। डैम के 7 दरवाजे 1 फीट तक खोल दिए गए हैं। मौज नदी के किनारे बसे 15 गांवों को अलर्ट किया गया है। नदी के किनारे बने रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अब भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवसारी में 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पूर्णा और अंबिका नदी उफान पर हैं। नवसारी शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। राजीव नगर, कालियावाड़ी, धर्मी नगर और दशहरा टेकरी के कई घरों में पानी भर गया है। प्रशासन ने 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। ओडिशा में 20 अगस्त तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हीरा डैम लबालब भर गया है। सोमवार को डैम के 12 और गेट खोल दिए गए। भारी बारिश की वजह से मयूरभंज, बालासोर, भद्रक और सुंदरगढ़ जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने सुकमा जिले में 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। सुकमा में शबरी और मलगेर नदी उफान पर हैं। नदी पुल के ऊपर से बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का आना जाना मुश्किल हो गया है। ऐसी ही हालत में प्रसव पीड़ा शुरू होने पर एक महिला को सीआरपीएफ ने रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। वहीं एक कोरोना मरीज को भी जवानों ने अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज शुरू कराया। अरुणाचल में भी आसमान से आफत बरस रही है। यहाँ पापुन पारे जिले में बोगी नदी उफान पर है। नदी की तेज धार और पहाड़ों से आए सैलाब में गांव को जोड़ने वाला इकलौता पुल तबाह हो गया। ऐसे में गांव की करीब 150 लोगों की आबादी का संपर्क कट गया है। लोगों ने प्रशासन और विधायक से जल्द ही पुल की मरम्मत कराने को कहा है। दरभंगा में बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन नदी की उतरती धारा अब सड़क मार्ग के लिए खतरा बन गई है, जो स्टेट हाईवे 50 को तेजी से काट रही है। अभी भी बाढ़ में डूबे मोहल्लों के कई लोग हाईवे पर शरण लिए हुए हैं, लिहाजा उनके सामने परेशानी बढ़ गई है। यहाँ पर रेल मार्ग पहले से बंद है। ऐसे में स्टेट हाईवे को बचाना बेहद जरूरी है। प्रशासन कटाव रोकने के लिए बोल्डर और रेती डाल रहा है। महाराष्ट्र के सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल नदी का जलस्तर करीब 34 फीट तक आ गया है। भारी बारिश की वजह से कोयना और वारना बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। खतरे को देखते हुए 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन कुछ लोग बाढ़ के बीच नदी में सेल्फी ले रहे हैं और कुछ लोग पुल पर स्टंट कर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से कांगड़ा होशियारपुर हाईवे पर कई घंटे तक ट्रैफिक बंद करना पड़ा। स्मेला टनल में जल भराव से सैकड़ों मुसाफिर घंटों जाम में फंसे रहे। प्रशासन पंप के जरिए टनल का पानी निकाल रहा है और हाईवे पर गिरे बोल्डर को साफ करने का काम जारी है।
उत्तराखंड के टिहरी में मूसलाधार बारिश के बाद भारी भरकम चट्टान हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से गंगोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। बीते कई दिनों से इस हाईवे में कई बार भूस्खलन होने से मुसाफिरों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी है। उत्तराखंड के कई इलाके में पहाड़ दरक रहे हैं। एक तस्वीर कर्णप्रयाग से आई है। वहां पहाड़ों से चट्टान गिरने लगे। भूस्खलन की वजह से 3 गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। ये हादसा कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर एक आश्रम के पास हुआ। तीनों गाड़ियों पर मलबा गिरा, लेकिन गनीमत थी कि उस वक्त उन गाड़ियों में कोई भी मौजूद नहीं था। चमोली में ही बारिश के बाद से नदियां उफान पर हैं। इस वजह से जोशीमठ में एक पुल बह गया। लोगों को नदी पार करने के लिए बल्लियों का सहारा लेना पड़ा। मध्य प्रदेश के मंडला में उफनती लहरों की लोग अनदेखी करते नजर आए। जान जोखिम में डालकर कुछ ग्रामीण सैलाब से खिलवाड़ करते रहे। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बंजर नदी की तेज रफ्तार पानी के साथ बह रही लकड़ियों को पुल पर बैठे लोग झुककर पकड़ना चाहते हैं। एक छोटी सी लापरवाही भी यहाँ खतरा बन सकती थी, लेकिन लोग उस खतरे से बेफिक्र दिखे। माना जा रहा है कि ये वीडियो 17 अगस्त का है। चीन में भी बाढ़ का कहर दिख रहा है। कई इलाकों में लहरें संकट बनकर टूटी हैं। साउथ गांसू प्रांत में एक डरावनी तस्वीर दिखी, जहां लगातार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में हाहाकार मच गया। तेज धार लहरें गलियों में दौड़ती हुई दिखीं। साथ ही नदियों में उफनती लहरों ने एक पुल को ध्वस्त कर दिया। शहर में चारों तरफ समंदर जैसे हालात हो गए। हजारों की संख्या में लोग इस मुसीबत की वजह से अपने घरों में फंस गए। चीन के सिचुआन प्रांत में भी बाढ़ से तबाही मची है। यहाँ पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। महाराष्ट्र के पालघर में एक ऑर्गेनिक केमिकल्स की फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिएक्टर में ब्लास्ट की वजह से यह आग तेजी से फैली। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसे करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक सुना गया। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम तेजी से चलाया गया। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले ही तबादले का सिलसिला जारी है। नीतीश सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें 9 जिलों से एसपी भी शामिल है। सोमवार की रात को ही सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मॉनसून सत्र से ठीक पहले कर्मचारियों में कोरोना की खबर से हड़कंप मच गया है। विधानसभा के करीब 600 कर्मचारियों और दूसरे सरकारी स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया था। उनमें से 20 संक्रमित मिले हैं। पीड़ितों में विधानसभा के सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ईडी की पूछताछ का दौर जारी है। आज रिया के लिए रितेश शाह को एक बार फिर ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके अलावा मामले से जुड़े कुछ और सीए से भी इस हफ्ते सवाल जवाब हो सकते हैं। सूत्रों के माने तो आगे एक बार फिर रिया से पूछताछ हो सकती है। वहीं सुशांत की कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर रहे वरुण माथुर को भी ईडी ने समन भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए करनी सेना सड़कों पर उतरी। पटना में करनी सेना ने कैंडल मार्च किया और महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रोजाना नए वीडियो सामने आ रहे हैं। अब आज तक को सुशांत का वीडियो मिला है जिसमें वो अपनी भांजी मलिका के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में सुशांत मलिका के साथ डांस कर रहे हैं। वहीं कुछ वीडियो में स्नैपचैट पर मस्ती कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। इस बीच उन्होंने काल भैरव की पूजा की और दुआ की
कि सुशांत का सच दुनिया के सामने आए। होल्डिंग में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की गई है। बहन का दावा है कि ये मेलबर्न की तस्वीर है और सुशांत के इंसाफ की लड़ाई अब ग्लोबल हो चुकी है। इसके अलावा सुशांत की बहन ने ट्वीट किया कि सुशांत के लिए दुनिया भर से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी ये प्रार्थना जाया नहीं जाएगी। सुशांत का सच दुनिया के सामने आएगा। आज तक की टीम पूर्णिया में सुशांत के पैतृक गांव मलडीहा पहुंची, जहां गांव वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुशांत सिंह यूं दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत यहां पिछले साल मई में आए थे और एक दिन रुके थे। सुशांत के साथ 3 और लोग आए थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी शामिल थे। परिवार के मुताबिक सुशांत को देखने के लिए आसपास के अलावा नेपाल से भी लोग पहुंचे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में पहली बार रिया के वकील खुलकर बोले। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सतीश मान शिंदे ने कहा कि 8 जून को सुशांत के कहने पर रिया न चाहते हुए भी घर छोड़कर गई थी। उन्होंने कहा कि उस दिन सुशांत की बहन मीतू आने वाली थी। सुशांत ने खुद ही मीतू को बुलाया था। वो उसे मुंबई छोड़ने का अपना फैसला बताना चाहता था। रिया के वकील ने दावा किया कि रिया सुशांत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 8 जून को रिया को थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाना था और उसी दौरान सुशांत ने उन्हें घर से जाने को कहा। उनकी बहन के आने से पहले रिया के वकील ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप को बकवास बताया। रिया के वकील ने दावा किया कि रिया सीबीआई जांच चाहती है और वो बिहार में गलत तरीके से दर्ज हुई एफआईआर का विरोध कर रही है। सतीश मान शिंदे ने कहा कि बिहार में राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज हुई है। रिया को बिहार पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं और बिहार चुनाव की वजह से नेता इस मामले से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। उनके वकील ने बताया कि पिछले साल अप्रैल से रिया और सुशांत करीब आए। 2019 से साथ रहने लगे। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वो इन दिनों अमेरिका के न्यू जर्सी में थे। पंडित जसराज शास्त्रीय गायन के मेवाती घराने से थे और उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। उनके नाम पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक छोटे ग्रह का नामकरण भी किया था। पंडित जसराज के निधन पर पीएम मोदी समेत दुनिया भर से नेताओं, कलाकारों और प्रशंसकों ने संवेदना जताई है। ये अवसर राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान रामलला की आरती अब हर श्रद्धालु अपने नाम से करा सकेगा। साथ ही भक्त रामलला को भोग प्रसाद भी अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। पहले सुरक्षा कारणों से ध्यान में रखते हुए रामलला को मिश्री के प्रसाद भी चढ़ाए जाते थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से इसके लिए किसी तरह के शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है। आरती के लिए श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में सोमवार रात करीब 8 बजे एक इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। 4 मंजिला ये इमारत खतरनाक घोषित की गई थी और बीएमसी ने इसे पहले ही खाली करवा लिया था, जिसके बाद कल रात इमारत ढह गई। हादसे में 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। गोवा पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारकर 3 विदेशियों समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। पार्टी में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो किया ही जा रहा था, कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई गई। पार्टी देने का आरोपी एक्टर कपिल झावेरी है। कपिल की गोवा के सीएम और मंत्रियों के साथ तस्वीरों से मामले ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गोवा में सरकार की शह पर इस तरह की रेव पार्टियां की जा रही हैं। मुंबई पुलिस ने कोरोना नियमों के तहत पाबंदी के बावजूद एक होटल में पार्टी कर रहे लोगों पर एक्शन लिया है। पुलिस के छापे में 28 महिलाओं समेत 97 लोग पकड़े गए। पार्टी में बिना अनुमति के शराब और हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस ने पार्टी में शामिल सभी लोगों और होटल मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
बुलंदशहर में एक सब इंस्पेक्टर पर महिला को अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी दहेज प्रताड़ना के एक केस की जांच कर रहा था। जांच आगे बढ़ाने के नाम पर और चार्जशीट महिला के पक्ष में करने का भरोसा देकर दरोगा पीड़ित महिला से रात में चैटिंग करने का दबाव बनाने लगा और व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजने लगा। शुरुआती जांच में महिला की शिकायत सही पाए जाने पर एसएसपी ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार का घेराव कर रहे कांग्रेस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा ने ट्वीट किया कि पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पहल पर पूरा भरोसा है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चीन से पैसा लेने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा के आरोप के बाद कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि क्या सरकार के फंड देने वालों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए, जिसमें चीन की कंपनियां भी शामिल हैं। सुरजेवाला ने आगे लिखा कि मामले में उग्र होने के बजाय पारदर्शिता लाने से हल निकलेगा। फेसबुक विवाद पर सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति में शामिल एनडीए के सदस्य समिति के चेयरमैन शशि थरूर को हटाने की मांग कर सकते हैं। आरोप है कि चेयरमैन थरूर ने नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। शशि थरूर ने बिना किसी से चर्चा के ही बैठक का एजेंडा तय कर लिया। एनडीए के सदस्यों का ये भी कहना है कि थरूर सोशल प्लेटफॉर्म पर एजेंडा पोस्ट कर रहे हैं। नेपाल को भड़काने में जुटे चीन को जोर का झटका लगा है। भारत और नेता के रिश्तों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश मंत्रालय स्तर की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच चल रही विकास कामों की योजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिसमें गैस पाइपलाइन और रेलवे सेवा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। पटना में उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का पटका पहना। श्याम रजक को बिहार में बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। वो फुलवारी शरीफ से 6 बार विधायक रह चुके हैं। मथुरा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने 91 किलो चांदी के गहने लूट लिए। सर्राफा व्यापारी सुनील का नौकर मनोज स्कूटी से आभूषण लेकर जा रहा था, तभी कृष्णानगर के पास 2 बाइक में आए बदमाशों ने गन पॉइंट पर उसे लूट लिया। लूटे गए गहनों की कीमत 25 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। सूरत में पुलिस ने छापा मारकर एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये कॉल सेंटर जहांगीरपुरा के ग्रीन एस्ट्रो प्लाजा में चल रहा था। कॉल सेंटर चलाने वाले दंपत्ति कर्मी निवेश के नाम पर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने 6 महिला कर्मियों समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठगी का ये कॉल सेंटर दंपति विकास और नेहा मेहता चला रहे थे। फिलहाल दोनों शातिर धोखेबाजों को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान के घर दबंगों ने जमकर तांडव किया। उनकी पत्नी और बेटी से बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच विवादित दीवार को भी दबंगों ने ढा दिया। पीड़ित परिवार ने जब न्याय नहीं मिलने पर बड़ा कदम उठाने की बात कही तो प्रशासन नींद से जागा और दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। झारखंड में फिर एक महिला को डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये वारदात गिरिडीह जिले के खेसनरोग गांव की है, जहां पड़ोसियों ने 30 साल की महिला को डायन बताकर मार डाला। आरोपियों ने महिला पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। गिरिडीह की एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। महाराष्ट्र के पालघर में बोईसर तारापुर की एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। नंडोलिया केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 2 की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। बिहार के शेखपुरा के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी होने को लेकर सनसनीखेज खबर फैल गई। अस्पताल में मां अपने नवजात बच्चे को गोद लिए हुई थी,
तभी मास्क लगाए एक महिला वहां पहुंची और बच्चे का वजन करने की बात कहकर चली गई। लेकिन जब महिला बच्चे को लेकर काफी देर तक नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। बच्चा चोरी होने से नाराज लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में पैसे के विवाद में दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस तमाशा देखती रही। विवाद ई रिक्शा की किस्त को लेकर था। एजेंट ई रिक्शा चालक महिला को पैसे के लिए तंग कर रहा था। सोमवार को जब महिला ई रिक्शा लेकर जा रही थी तो एजेंट ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उससे जमकर मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानसा के डीसी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। सरकार से नाराज किसान बलबीर सिंह ने जहरीला पदार्थ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सोमवार को सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। ये दौरा उस वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे को लेकर अपना रुख साफ कर चुका है। वो पाकिस्तान के एजेंडे को खारिज कर चुका है। इस वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से मांग की थी कि सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए, लेकिन संगठन ने पाकिस्तान की मांग को अनसुना कर दिया। इससे नाराज पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर अलग बैठक बुलाने की धमकी दे डाली, फिर भी दाल नहीं गली। आखिरकार अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ सऊदी अरब दौरे पर गए हैं ताकि मान मनव्वल किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक बाजवा के साथ ISI चीफ फैज हमीद भी गए हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में शास्त्रीय गायक दिवंगत पंडित जसराज को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सोमवार को इस महान विभूति का निधन हुआ। 90 साल के पंडित जसराज मेवाती घराने से थे। उनके निधन से पूरा संगीत जगत शोक में है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 7,74,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1,73,000 से भी ज्यादा हो गई है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में चर्च के प्रमुख पादरी समेत 319 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। 3,000 लोगों को क्वारंटीन कर टेस्टिंग शुरू की गई है। पादरी पर आरोप है कि उन्होंने एक रैली में लोगों को क्वारंटीन के नियम तोड़ने को उकसाया।